तो ये आपको दिख रहा होगा, फिगर इट आउट। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, पेज नंबर हमारे 22 पे यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज का टारगेट है हमारा फिगर इट आउट, हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो पहला में क्या दे रखा है, एक्सपोनेंट फॉर्म दे रखा है। तो पहले ना हम इसको समझते हैं। पहला हमें क्या दिया है, एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म। तो आइए हम एक्सपोनेंट फॉर्म को समझ लेते हैं। एक्सपोनेंट का फॉर्म का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर है अगर वो पावर में लिखा हुआ है, कोई भी नंबर अगर वो पावर में लिखा हुआ है, तो ये उसका एक्सपोनेंट फॉर्म है। ये उसका क्या है, एक्सपोनेंट फॉर्म है। ये उसका क्या है दोस्तों, एक्सपोनेंट फॉर्म है। इज दैट क्लियर? ये क्या है, एक्सपोनेंट फॉर्म है। ये क्या है दोस्तों, एक्सपोनेंट फॉर्म है। तो आपके सामने जितनी भी चीजें दिख रही है कि नंबर जो है पावर में दिख रहा है आपको, तो वो उसका कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंट फॉर्म है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे हम समझ लेते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म आपको समझ में आ गया कि जिस भी नंबर को जब आप पावर में लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक्सपोनेंट फॉर्म हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर फॉर्म भी आप इसे कह सकते हैं, प्राइम फैक्टर फॉर्म। तो मान के चलिए आपको जैसे मैंने दे दिया, जस्ट लाइक मैंने आपको 8 दे दिया। सो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्राइम फैक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है ना, एज सेम एज और हम देख लेते हैं, जस्ट लाइक हम 16 ले लेते हैं। तो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म हो गया। इज दैट क्लियर दोस्तों? और हम बात कर लेते हैं, जस्ट लाइक हमें दे दिया जाता है 30। हमें क्या दे दिया जाता है, 30 दे दिया जाता है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 ये हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टर फॉर्म हो गया। तो किसी भी नंबर को जब आप उसके प्राइम नंबर के मल्टीपल में लिख देते हो तो वो कहलाता है प्राइम फैक्टर फॉर्म। ये हमें काम आने वाली, इसलिए मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं। आगे हम समझ लेते हैं। आगे हमें क्या जानना है, जी, न्यूमेरिकल वैल्यू या सिर्फ आपको कह दिया जाता है कि वैल्यू। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर्म क्या होता है या वैल्यू फॉर्म क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए। जस्ट लाइक आपके सामने आ गया 4 पावर 3। 4 पावर 3, तो 4 पावर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो ये जो 64 है यही आपका हो गया न्यूमेरिकल फॉर्म या वैल्यू फॉर्म भी आप इसे कह सकते हैं। सेम एज 2 की पावर 5 हो गई। तो 2 की पावर 5 क्या होती है हमारी, 32 होती है। तो 32 हमारा क्या हो गया, वैल्यू फॉर्म हो गया, न्यूमेरिकल फॉर्म हो गया। इज दैट क्लियर? सेम एज जैसे 3 की पावर 3 होती है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3। इसका वैल्यू क्या आ गया, 27। तो 27 हमारा क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया। तो इस एक्सरसाइज में हमें एक्सपोनेंट फॉर्म, प्राइम फैक्टर फॉर्म और न्यूमेरिकल वैल्यू जो है देखने को मिलेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आ गया ना, एक्सपोनेंट फॉर्म मैंने आपको बता रखा है क्या होता है। तो ये जो 6 इंटू 6 इंटू 6 है, हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो चलिए हम क्यों ना इसको यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यहीं पर इसको हम सॉल्व कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए 6 इंटू 6 इंटू 6 कितने टाइम है, 4 टाइम है। तो हम क्या लिख देंगे, 6 पावर 4। इसका सोल्यूशन हो गया। यहाँ पर क्या है, b इंटू बी इंटू बी इंटू बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा b पावर 4। ठीक है, अगला देख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए। तो यहाँ पर क्या देखिए 2 कितने टाइम है, 2 टाइम है। तो 2 पावर 2। ए कितने टाइम है, a पावर 2। तो इसका सोल्यूशन ये हो गया हमारे पास। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इंटू वाई लिखा हुआ। तो y इंटू वाई क्या हो जाएगा, y पावर 2। ठीक है ना, क्या होता है एक्सपोनेंट फॉर्म में, क्या होता है, जो पावर होता है उस पावर को हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। ठीक है ना, तो मतलब ये हमारा क्या हो जाता है, एक्सपोनेंट फॉर्म हो जाता है। जो पावर है मल्टीप्लाई में हमने सीखा ना, मल्टीप्लाई पावर क्या होती है, सम हो जाती है। तो हमारा जो एक्सपोनेंट फॉर्म होता है वो पावर में होता है दोस्तों। तो पावर में यहाँ पर आ गया। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 पावर 2 इंटू 7 इंटू 3। ये हमारे यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया हमारा
एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, आगे देखते हैं a इंटू a, c इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू डी। तो हम देखेंगे a हमारा कितने टाइम है, a हमारा कितने टाइम है, a है हमारा 3 टाइम, a पावर 3, c हमारा कितने टाइम है 4 टाइम, c पावर 4 और d है 1 टाइम। तो d पावर 1 लिखिए या नहीं लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमें ये देखिए प्राइम फैक्टर के फॉर्म में दिया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना था। प्राइम फैक्टर के फॉर्म में दिया था, ठीक है, यानी कि प्राइम फैक्टर के लिए फैक्टर फॉर्म में हमें दे रखा था, मल्टीप्लाई फॉर्म मल्टीपल में हमें इसे दे रखा था, हमने इसको क्या कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करने का मतलब ये उसको पावर में चेंज कर देना। ठीक है, लेकिन ये जो हमने सॉल्व करा इसका एक रीजन देना पड़ेगा। तो रीजन आपको पता है, जब तक रीजन नहीं देंगे इसका सॉल्यूशन टीचर को कैसे समझ में आएगी कि आपने क्या किया है। तो आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। तो आपने ये एक्सपोनेंट फॉर्मूला ये एक्सपोनेंट लॉ का अप्लाई किया है। ठीक है दोस्तों, और अभी हमने इस चीज को पढ़ा था ना, इसका क्या नाम था, इसका क्या नाम था दोस्तों, जो इसका नाम था आपका प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया है, प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल किया है। ठीक है दोस्तों, क्या अप्लाई हो गया, प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल हमने करके क्वेश्चन नंबर 1 इजीली सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए, तो आपका बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो क्या हो जाता है, बेस कॉमन और पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि आपका प्रोडक्ट रूल से सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, express each of the following as a product of power of their prime factor in exponential form। अब ये जो 648 हमें दे रखा है दोस्तों, हमें इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर करने के बाद हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी कि क्वेश्चन एक, लेकिन इसमें पूछा 2 चीज आ रहा है, इस दोनों चीज को हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है यहाँ पे, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 648 है, तो पहले हम इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारा ये क्या हो गया, प्राइम फैक्टर हम इसका निकालेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 648। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारा हो गया 648। तो क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, अभी भी 2 से आ रहा है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, यह आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। ये आ गया हमारा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, अभी किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से। तो 3 27 81, 3 9 3 3 एंड 3 1। तो हमारा 648 का जो हमारा प्राइम फैक्टर है वो क्या आ गया दोस्तों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो अब हमें क्या करना है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं हम। किसे लिखना है, 648 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो फिर से हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे 2 देखिए कितने टाइम है, थ्राइस टाइम है, तो हम क्या लिख लेंगे, 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 4। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये 2 चीज हमें क्वेश्चन नंबर 1 में करके दिखाना था। यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे, इसका रीजन आपको देना पड़ेगा। रीजन यहाँ पर क्या है, a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। प्रोडक्ट रूल आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, रीजन आपको शो करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 405 जो आपको दिया है दोस्तों। सो 405 का आपको क्या करना है, 405 का आपको सेम एज ऐसे ही प्राइम फैक्टर करना है, और प्राइम फैक्टर करने के बाद आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखना है, फिर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। आपको मैं चौथा सवाल करके दिखा देता हूं दोस्तों, ठीक है ना। चौथा सवाल हम कर लेते हैं, जो कि दिया 3600। तो हम इसको कैसे करेंगे दोस्तों, 3600 को देखिए, तो हम क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 3600। तो देखिए अब हम प्राइम फैक्टर को ना थोड़ा सा ट्रिक से करते हैं, ठीक है।
क्या लिखेंगे हम 3600 इज इक्वल टू 36 को क्या मैं इंटू 100 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। इसके बाद क्या मैं 36 को 4 इंटू 9 लिख सकता हूं, और 100 को क्या मैं 10 इंटू 10 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। ठीक है, अब मैं 4 को क्या मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। क्या मैं 9 को 3 इंटू 3 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। ठीक है, फर्दर ऐसे ही क्या मैं 10 को 2 इंटू 5 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। फिर 10 को क्या मैं 2 इंटू 5 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो ये मेरा प्राइम फैक्टर फॉर्म आ गया। लेकिन प्राइम फैक्टर लिखने का एक रूल होता है, कंसेक्यूटिव रूल होता है। कंसेक्यूटिव मतलब छोटा प्राइम नंबर पहले और उससे बड़ा प्राइम नंबर उसके बाद में। तो देखें 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4। तो हमारा जो 2 है कितने टाइम है, 4 टाइम है। तो हम इसको 1 2 3 4 टाइम में लिख लेंगे। उसके बाद 3 हमारा कितने टाइम है, 2 टाइम है, 3 इंटू 3। 5 कितने टाइम है, 2 टाइम है, 5 इंटू 5। इज दैट क्लियर? बट आपसे अगर ना हो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें आपका जो प्राइम नंबर है वो भी आपका कंसेक्यूटिव आएगा, लाइन से आएगा, आपको ऐसे चेंज नहीं करना पड़ेगा। बाकी अगर आपको ट्रिक से करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, ये 3600 का प्राइम फैक्टर फॉर्म आ गया। अब हमें क्या करना है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, सेम आपका प्रोडक्ट रूल यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला जो रूल है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल से 2 कितने टाइम है, 2 है 4 टाइम, 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2। ठीक है, तो हमारा ये आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्वेश्चन 2 का आपको पहला और चौथा करा दिया, बाकी जो सेकंड और जो थर्ड है वो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू। मैंने बताया था ना अभी एक पेज पहले बताया था कि देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, प्राइम फैक्टर फॉर्म होता है, एक्सपोनेंट फॉर्म होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर हमसे 3 पूछा है, राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम सवाल देख लेते हैं। हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। 2 इंटू 10 पावर 3 दे रखा था, पहला सवाल हमारा यही था ना दोस्तों। ठीक है, चेक कर लेते हैं, यस। फिर दूसरा सवाल हमें क्या दे रखा है, 7 पावर 2 2 पावर 3, 7 पावर 2 इंटू 2 पावर 3। और हमें तीसरा क्या दे रखा है दोस्तों, तीसरा यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, 3 इंटू 4 पावर 4, 3 इंटू 4 पावर 4। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो न्यूमेरिकल फॉर्म क्या होता है कि हमें ये जो पावर से बाहर निकालना है इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 2 इंटू 10 के बाद 3 का मतलब क्या हो गया, 10 इंटू 10 इंटू 10। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया हमारा 1000, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या होगा 2000। तो ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, यही हमारा आंसर है। सेम आप यहाँ देख लीजिए पहले दोस्तों, 7 पावर 2 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 7 जा 49 इंटू 2 2 जा, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8। इज दैट क्लियर? अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 8, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया हमारा 392। अब आगे समझ लेते हैं, इसे कर लेते हैं 3 इंटू 4 के बाद 4 हो तो हम कितने टाइम में इसे लिख लेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो 3 इंटू 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा क्या होगा दोस्तों 256। अब 256 का मल्टीप्लाई हम किससे कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा ये, तो हमारा आ जाएगा 768। आप जो है ऐसे भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आराम से गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है ना, आपका ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका वैल्यू फॉर्म में चेंज करना। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इस चैप्टर से इस फिगर इट आउट से आपको ये 3 चीज देखने को मिलेंगे, इसको आप अच्छे समझ लीजिए, आप आराम से चैप्टर 2 का फर्स्ट फिगर इट आउट क्लियर कर लेंगे।
अब इसमें से बताइए, एक सवाल मैं आपको और करा देता हूं जो कि माइनस में, आप इसमें कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। तो इसका जो माइनस वाला है ना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का 4, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 मैं आपको यही सोल्व करवा देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 क्या दिया है, -3 पावर 2 इंटू -5 पावर 2। एक ध्यान रखिएगा, जब भी आपका पावर माइनस में हो ना तो इसे ब्रैकेट में रखिएगा, क्योंकि दो साइन कभी एक साथ नहीं रहते हैं, तो उसे सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, -3 पावर 2 यानी -3 इंटू -3 हो गया, ये हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा, इंटू -5 पावर 2 यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे, -5 इंटू -5। क्लियर, चलिए। सो -3 पावर 2 क्या हो जाएगा हमारा, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा आ जाएगा 9 इंटू -5 इंटू -5 क्या हो जाएगा हमारा, और माइनस से माइनस हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25। तो जब हम 25 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 225। तो ये हमारा आंसर, ये हमारा वैल्यू फॉर्म हो गया। तो ये था चैप्टर 2 का फिगर इट आउट 1, हमने इस वीडियो में समझा। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।